कर्म से ही भाग्य बनता है। दो दोस्तों की कहानी है। एक कर्म को श्रेष्ठ मानता था, एक भाग्य को श्रेष्ठ मानता था। एक कहता था जो कर्म करेंगे वही हमें मिलेगा, वही भाग्य बनेगा। एक कहता था जो भाग्य में लिखा है वही हम कर्म करेंगे वही मिलेगा हमको। दोनों बातों टकरार हुआ करती थी। एक दिन दोनों में बहुत बहस हो गई। तो ये कहते हैं चलते हैं राजा के पास, जो यहाँ के राजा हैं, जो वो फैसला कर देंगे, मान जाएंगे। तैयार हो जाते हैं, ठीक है हम चलते हैं राजा के पास। राजा के पास दोनों जाते हैं फरियाद लेकर अपनी। तो महाराज राजा कुछ समझ में नहीं आता है क्या फैसला किया जाए। तो राजा मंत्री से बोलता, मंत्री क्या किया जाए इनका। तो मंत्री बोलता है ये दोनों दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, बंद करो काल कोठरी में, कल देखा जाएगा। भाई ये आदेश हुआ, काल कोठरी में बंद कर दिया गया इनको। तो जो भाग्य को मानता था वो काल कोठरी में जाकर आराम से लेटा। वो सोचता मेरे भाग में था, ये मान गया। लेकिन जो कर्म मानता था वो परेशान हो गया। कहने लगे इस साले के चक्कर में काल कोठरी देखनी पड़ गई आज मेरे को। बहुत लंबी चौड़ी काल कोठरी थी, हल्की हल्की रोशनी क्यों आ रही थी। इसको भूख और प्यास लगी हुई थी। तो ये तो लेटा आराम से, जो भाग्य मानने वाला। जो कर्म मानता है वो जाता, कोई खाने पीने कोई मिल जाए उसको तो जाता है, इस जगह मटके में पानी मिल जाता है और खाना रखा हुआ मिल जाता है। ये खाना खाता और पानी पीता है और सोचता है तो मेरा दोस्त है ही, थोड़ा उसको ले चले उसको। तो उसको पानी ले जाता, खाना ले जाता है। वो क्या उठाता, उठो देखो मैंने कर्म किया है, मैंने जो है खुद खाया, खुद पानी पिया और तुम्हारे लिए ले आया हूँ। मैं कर्म न करता तो ये चीज़ न मैं खा पाता न तुमको मिल पाता, इसलिए मान जाओ कि कर्म श्रेष्ठ है। तो जो भाग्य को मानता था वो कहता है अबे तूने कर्म किया है, मैंने कौन सा कर्म किया है। मैं तो लेटा हुआ था, मेरे भाग्य में था, अपने आप आ गया, अपने आप तो लेके खाना पानी लाया मेरे लिए। जो कर्म मानता तो सर पीट लिया, कहाँ इस बेवकूफ़ चक्कर में पड़ गए। खैर दूसरा दिन सवेरा होता है, दोनों दरबार में हाजिर होते हैं। तो जो कर्म मानता था वो कहता महाराज पहले मेरी बात सुनिए। रात में जब यहाँ काल कोठरी में बंद किया तो ये तो लेट गया आराम से, काहिल कहीं का। अब महाराज मैंने कर्म किया, मैंने ढूंढा जाके, मैंने पानी पिया, खाना खाया, इसके लिए ले आया, मैं इसको भी खिलाया पिलाया इसको, इसलिए कर्म ही श्रेष्ठ हुआ। दूसरा बोलता है नहीं महाराज मेरी भी सुन लो, इसने कर्म किया था, मैंने कोई कर्म नहीं किया था, मेरे भाग में था, अपने आके मिल गया। तब राजा कहता है देखो कर्म से ही भाग्य बनता है। जो इंसान खेती करता है, पहले कर्म करता है, वही अनाज जब रखता है तो वही उसका भाग्य बन जाता है। जो लोग नौकरी पेशा करते हैं, पहले नौकरी करते हैं, पेंशन उनका भाग्य बन जाती है। तो कर्म पहले करना ही पड़ता है। तुम्हारा कर्म पिछला रहा होगा, तुमको बैठे बैठे मिल गया, इसमें नया कर्म किया आपने। लेकिन कर्म से ही भाग्य बनता है। इंसान ही अपना भाग्य विधाता है, मत को विधाता ने भाग्य लिखा है। जो जस करहीं सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान कर विसुर चिराखा। धन्यवाद।